नैमिषारण्य तीर्थ में जो 88,000 ऋषि एकत्रित हैं, सूत जी से निवेदन किया तो सूत जी ने इस कलयुग में जो व्यक्ति की बुद्धि मंद है, भाग्य मंद है, कर्म भी मंद है, उनके विषय में जब ऋषियों ने प्रश्न किया तो सूत जी ने कहा कि कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन का ही आश्रय है, जिसके द्वारा व्यक्ति इस भव सिंधु को पार कर सकता है। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। किसी नदी, तालाब अथवा समुद्र में भ्रमण करने के लिए या उसको पार करने के लिए जैसे नाव का आश्रय लेना पड़ता है, वैसे ही संसारी जीव को इस भवसागर से पार जाने के लिए भगवान नाम रूपी नौका का आश्रय लेना पड़ता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मैंने कल आपको चर्चा में सुनाया, भक्ति हमारी कितनी भी हो, ज्ञान और वैराग्य जीवन में जब तक पुष्ट नहीं है तो भक्ति किसी भी काम की नहीं है। जैसे कोई मैया बड़ी सुंदर हो, बड़ी रूपवती हो, उसके कोई संतान न हो तो उसकी सुंदरता का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही भक्ति कितनी भी भरी हो अंदर, जब तक जीवन में ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तब तक उसका कल्याण हो नहीं सकता। उन दोनों की, भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उनकी मुक्ति के लिए देवर्षि नारद ने सनत कुमारों के माध्यम से कथा श्रवण करके उनके कष्ट की निवृत्ति करा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, आत्मदेव कौन है? आत्मदेव हम सभी हैं। संतों ने शरीर की व्याख्या की है, ये जो है ना, जिसमें आत्मा रमण करती है, यही हमारा शरीर अनुपम नगर है। अनुपम माने सुंदर, और शरीर बहुत सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये शरीर कितना महत्वपूर्ण है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। वही गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि छितजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। वही गोस्वामी तुलसीदास जी इसकी प्रशंसा करते हैं, वही बुराई करते हैं। किसी ने पूछा, महाराज ऐसा क्यों? बोले, शरीर यदि मिला है मानव का तो उसकी सार्थकता क्या है? बोले, भजन करना चाहिए। मानव की योनि में ही व्यक्ति जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे वो कर्म कर सकता है, अथवा किसी भी योनि में ये सामर्थ्य नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई भी काम हम कर सकें। किसी भी योनि में सामर्थ्य नहीं है। मानव जब चाहे, जो चाहे कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य से मिलता है, कभी भगवान कृपा करते हैं तब। जीवन में कर्म अच्छे हों, कर्म से मिलेगा गारंटी नहीं है। कर्म तो ऐसे ऐसे लोग पढ़े, कहते हैं लोग कि कर्म करो, कर्म प्रधान है, कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म के साथ साथ जब तक प्रभु की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी तब तक तुम्हारी तरक्की नहीं हो सकती।
एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे 14 घंटे मेहनत करता है, फिर भी ठीक से भोजन की व्यवस्था, घर की व्यवस्था नहीं चलती। और एक व्यक्ति सुबह से शाम तक आराम से एसी में बैठता है, सारी व्यवस्थाएं चल रही है। कर्म एसी वाला ज्यादा कर रहा है कि सुबह से धूप में जो 12-14 घंटे मेहनत कर रहा है वो कर रहा है? लोग कहते हैं कि महाराज भाग्य होता ही नहीं है कुछ, कर्म करो, कर्म से होता है सब। भाग्य भी होता है। प्रारब्ध में सुख लिखा है तो मिलेगा, तो प्रारब्ध में है ही नहीं। पहले यूं समझ लो बैंक में हमारा पैसा है तो जब चाहो तब ले आओ। बैंक में नहीं है, खूब तुम्हारे पास कार्ड है, एटीएम है, कहीं भी घूमो 1 रुपया मिलने वाला नहीं। जिन्होंने पूर्व में खर्च किया, दान किया, पुण्य किया, उन्हें थोड़े से परिश्रम में उपलब्धि हो गई उसकी। जिसने कभी खर्च ही नहीं किया, कभी दान नहीं किया, कभी संत का सम्मान नहीं किया, कभी किसी याचक को एक रोटी तक नहीं खिलाई। ये मांगने वाले जो आते हैं ना, शास्त्र कहता है भिक्षुको नैव भिक्षन्ति शिक्षयन्ति ग्रहे ग्रहे। ये जो आ रहे हैं ना मांगने वाले, ये भिक्षा मांगने नहीं, हमें शिक्षा देने आते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? वो मांगते हैं ना, दे दो। शास्त्र कहता है भिक्षुको नैव भिक्षन्ति शिक्षयन्ति ग्रहे ग्रहे दीयताम दीयताम लोको। दो भैया, दो, तुम कुछ दो, रोटी दो, पैसा दो, कुछ भी दो। क्यों क्यों दें? बोले मैंने पूर्व में नहीं दिया था इसलिए मुझे घर घर मांगना पड़ रहा है। तुम दे दोगे तो तुम्हें उसे आगे प्राप्त होगा। कोई शौक से नहीं मांगता। हम क्यों नहीं मांग लेते? आप क्यों नहीं मांग लेते? नहीं मांग पाएंगे। देना चाहिए। ये क्या है? कर्म भूमि। जैसा कर्म करोगे उसके परिणाम स्वरूप जो फल मिलेगा वो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। कल की कथा में आत्मदेव ब्राह्मण के 2 पुत्र हैं और दोनों का ही बड़ा नाम हुआ। एक विख्यात हो गया, दूसरा कुख्यात हो गया। एक तो धर्म के मार्ग पर चलने वाला भजन पूजा पाठ करता है, दूसरा चोरी डकैती डालता है। नाम दोनों का हो रहा है लेकिन फर्क है उसमें। कोई आता है आत्मदेव जी के पास में, कहते तुम्हारा बेटा है ना गोकर्ण, उसके आचरण बड़े सुंदर हैं, तो माता पिता को बड़ा सुख मिलता है। किसी के बालक की प्रशंसा उसके माता पिता के कानों तक आए तो उसकी छाती चौड़ी हो जाती है महाराज। और कोई बुराई कर दे सामने आकर तो खून जल जाता है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, इसलिए हमें आए हैं, मानव जीवन मिला है, सारी जिंदगी परिवार के लिए, अपने लिए करो, कोई मना नहीं करता। लेकिन जिसके लिए आए हो ना, वो भी करना चाहिए। आए किसके लिए हैं? जब व्यक्ति मातृगर्भ में होता है, बड़ा कष्ट सहता है, तब प्रार्थना करता है भगवान से कि एक बार बाहर निकाल लो, इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि फिर दोबारा मैं इस गर्भ में नहीं आऊंगा। लेकिन जैसे ही आता है ना संसार में, संसार की हवा लगती है परीक्षित महाराज, सोई भजन भजन सब भूल जाता है। बारिश जब होती है तो आकाश से जो बूंद गिरती है जल की, एकदम स्वच्छ निर्मल होती है, और जमीन पर गिरते ही मैली हो जाती है। क्यों? धूल में गिरती है, धूल दूषित हो जाती है, धूल जैसी हो जाती है। हम भी बड़े निर्मल हैं, पवित्र हैं, संसार में आते हैं, माया की हवा लगती है, संसार की हवा लगती है, तो हम भी वैसे ही हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
आत्मदेव के दो पुत्र हुए। गोकर्ण जी महाराज ने तपस्या के बल से, मंत्र के बल से अपने भाई की मुक्ति कराई। भयंकर प्रेत बना हुआ था। और जैसे राम जी अपने अयोध्या वालों को साथ में लेकर गोलोक धाम में गए थे, वैसे ही गोकर्ण जी महाराज अपने अनुपम नगर के जितने लोग थे सबको भगवान की कथा को श्रवण करा के भगवान के परम धाम को लेकर चले गए। भजन सत्य है, मंत्र सत्य है, ईश्वर सत्य है। शास्त्र कहता है ईश्वर सत्यम जगन मिथ्या, ईश्वर ही सत्य है। ये जगत जो दिखाई दे रहा है ये सत्य नहीं है, ये तो झूठा है, ये प्रभु की माया है। हम लोग बैठे हैं भगवान की कथा में, ये भगवान की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति है। श्रीमद् भागवत भगवान का ही स्वरूप है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सरोगो मृषा। ये संसार जो दिखाई पड़ रहा है, जैसे हम कभी कड़ी धूप में जाएं, बढ़िया डाबर का रोड बना हो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आगे रोड पर जल भरा है, लगता है कि नहीं। धूप में जाते हैं हम लोग बाहर गाड़ी लेकर, तो बढ़िया अच्छा रोड बना होता है तो कभी कभी ये प्रतीत होता है कि आगे रोड पर पानी भरा है। क्या रोड पर पानी होता है? नहीं होता। वैसे ही हमें ये संसार बहुत सुंदर दिखता है, होता नहीं है। रोड पर पानी कभी नहीं होता, लेकिन लगता है कि पानी है। ऐसे ही हमें लग रहा है कि ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी, ये पुत्र मेरे, ये सब मेरा है, लेकिन तुम्हारा है कुछ नहीं। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। केवल सत्य परमात्मा ही है, बाकी ये जो दिख रहा है ये सत्य नहीं है। ईश्वर सत्यम जगन मिथ्या, ये जगत तो झूठा है, यहाँ के सारे संबंध झूठे। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुन सबकी यह रीति। सूत जी कहते हैं ऋषियों, केवल कलिकाल में व्यक्ति भगवान नाम का आश्रय लेकर ही भव सागर से पार पा सकता है। लेकिन हम लोग क्या हैं, जो करना चाहिए वो कभी जीवन में करते नहीं हैं, जो नहीं करना चाहिए उसी को करते हैं। प्रेम हमें परमात्मा से करना चाहिए, लेकिन हम परमात्मा से प्रेम नहीं करते। परिवार से करते हैं, घर से करते हैं, बच्चों से करते हैं, जिससे हमें प्रेम करना चाहिए उससे हम व्यवहार करते हैं। ये कथा हो रही है, कुछ लोग सोच रहे होंगे हमें कहा ही नहीं श्याम सिंह जी ने कि हमारे यहाँ कथा हो रही है, हम क्यों जाएं। अरे हमें बुलाया ही नहीं, हम क्यों जाएं। किसी के बेटे की शादी हो मत जाओ, कोई ना बुलाए। व्यवहार हम कहां दिखा रहे हैं? भगवान की कथा में, कि हमें नहीं बुलाए हम क्यों जाएं। व्यवहार हमें जगत से रखना चाहिए और प्रेम परमात्मा से करना चाहिए, लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। हम लोग उल्टा करते हैं, व्यवहार परमात्मा से करते हैं और प्रेम जगत से करते हैं। भगवान के मंदिर में जाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, 2 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं और याचना इतनी करते हैं, प्रभु हमारी नौकरी लग जाए,
तो 11 रुपए का फिर चढ़ा देंगे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों हमें ईश्वर से ही प्रेम करना चाहिए। क्यों? हम सभी उसी के अंश हैं। हम अपने आप को भूल गए हैं। जिस दिन हमें सच्चा संत, सच्चा सदगुरु हमें अपने आत्म स्वरूप का बोध करा देगा, उसी दिन हम ये सब छोड़ छाड़ के उसी के हो जाएंगे। इसलिए हमें संत का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। आइए एक भजन की पंक्तियां गुनगुनाएंगे सभी लोग। जब कोई सच्चा संत सदगुरु मिलेगा तब हमें आत्मबोध कराएगा, फिर हम ये संसार छोड़ देंगे, फिर परमात्मा के हो जाएंगे। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों का संग करो, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, 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 कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गाइए सभी लोग भाव से, सब लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। और बताया, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी
बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरा बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरा बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। है हो ताली की सेवा कर दो, भाव सदाइए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और बताया सुत बित नार तीने आशाएं, सुत बित नार तीने आशाएं, सुत बित नारे तीने आशाएं, सुत बित नार तीने आशाएं। ओ त्याग सके तो इन्हें त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो इन्हें त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और अंतिम बात, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे। कागा से तोए हंस करेंगे। कागा से तोए हंस करेंगे। अभी हम जो कौआ बन के घूम रहे हैं ना इधर उधर, जब सदगुरु मिल जाएंगे अपने स्वरूप का बोध करा देंगे तो हम हंस बन जाएंगे। हंस तो हैं ही, भूल गए हैं। कौए से मित्रता हुई हंस की। एक दिन कौआ को लेकर हंस अपने यहाँ गया, सरोवर में स्नान कराया। कौए ने कहा भूख लगी है तो हीरे मोती ये सब दिए भोजन में। जो हंस का भोजन है वही कौए को दे दिया। कौआ बोला ये भोजन तुम्हारा हमें जचा नहीं, कभी हमारे यहाँ आना, फिर हम तुम्हारी सेवा करेंगे। और कौआ गया हंस के यहाँ, तो उसकी व्यवस्था उसको अच्छी नहीं लगी। हंस से कहा कभी हमारे यहाँ आना। तो समय आने पर जब हंस गया, हंस ने कहा भैया नहाने की कोई व्यवस्था है? बोले बहुत सुंदर व्यवस्था है। गंदे नाले में ले गया, बोले ये हमारी सरोवर है, स्नान कर लो। तो शुद्ध श्वेत धवल हंस उसमें जैसे ही कीचड़ में स्नान के लिए गया तो जो सफेद था ना काला काला हो गया। भूल गया, कौए को देखता है, अपने शरीर को देखता है, मन में सोचता है जैसा ये है वैसा ही मैं हूं, अपने स्वरूप को भूल गया। हंस ने कौए से कहा कोई भोजन की व्यवस्था है? तो अब जानते हो क्या खाता है। ऐसा ही हमारा हो गया है, हमारे साथ में भी यही हुआ है। हम भी अपने आप को भूल गए हैं। हम हंस ही हैं लेकिन कौआ बन गए हैं। एक दिन हंसों का जोड़ा आया, कौए के साथ में हंस को देखा, उसको ले गए सुंदर सरोवर में स्नान कराया। पहले तो मना किया, कहाँ ले जा रहे हो, मैं तो कौआ हूं, इसी के साथ रहूंगा। बोले तुम कौआ नहीं हो, तुम हंस हो, हमारे साथ चलो। ले गए सरोवर में स्नान कराया, उसका स्वरूप जैसा था वैसा ही हो गया। फिर वो हंसों के साथ में चला गया। ऐसे ही हमें जब सदगुरु मिलेंगे, हमें बोध कराएंगे, तब फिर हम अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे। कागा से तोए
हंस करेंगे। कागा से तो ये हंस करेंगे। फिर मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।